ये बना दिया हमने, ठीक है। इसको बनाने के बाद में आपने क्या किया, फिर सिलेक्ट करा और हमने यहाँ पे वो उस आइटम को बना दिया। जैसे आपके ड्राइंग में था, उसमें कॉर्नर फिलेट था, फिलेट भी कर सकते हैं। ये कर लिया। अब इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन ऑन है। अभी मैंने इसको ओके करा तो देखो साथ में कंबाइन नज़र आ रहा है। अगर मैंने इसको बनाते समय मर्ज ना किया होता तो ये इससे अलग लगता है इसको। ठीक है, ये बात। आज हम पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट करेंगे। आज हम इसमें इसका फाइनल कमांड करेंगे जिसका नाम है बाउंड्री बॉक्स। बाउंड्री बॉक्स के लिए हमें दोबारा से कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। स्केच में गए, हमने यहाँ प्लेन सिलेक्ट करा, स्केच 1 बनाया, फिर हमने एक और प्लेन क्रिएट कर लिया इसके पैरेलल में, जैसे हमने लॉफ्ट में किया था। कुछ दूरी पे और प्लेन क्रिएट कर लिया। इस पे भी हमने एक स्केच बना दिया। अभी तो मेरे लॉफ्ट जैसे लगता बनता दिख रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ से प्लेन से ऐड कर दें। हमने यहाँ से लिया कमांड बाउंड्री बॉक्स का, सिलेक्ट करा 1 को, सिलेक्ट करा 2 को, मतलब दूसरे स्केच को। आपने देखा ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट्स पे जॉइंट स्ट्रेट रखेंगे ये सीधे दिखाएगा हमें। यहाँ से हम इसको नॉर्मल टू द प्रोफाइल कर दें, सीधा हो जाएगा। नॉर्मल टू द प्रोफाइल एंड वाले को भी अगर हम कर दें तो सीधा हो जाएगा। ये देखो ये दोनों है ना, इसमें सिलेक्ट करके दोनों दिखा रहा है। तो यहाँ से सिलेक्ट करने पे ये नन था, इसको भी नॉर्मल टू द प्रोफाइल कर दिया। अब आप देखो नीचे से भी सीधा हो गया और ऊपर से भी सीधा हो गया। हमें यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रही हैं आते हुए। ये लाइंस जो आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं कॉम लाइंस। इन्हें हम कहते हैं कॉम लाइंस, कर्वेचर कॉम्स। जैसे कंघी होती है ना, कंघी को कॉम कहते हैं, तो यहाँ पे कर्वेचर कॉम है इसका नाम। हम ऑन रखेंगे तो दिखाएगा, ऑफ रखेंगे तो नहीं दिखाएगा। हमने ऑन रखा तो यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्शन 1। जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है वो डायरेक्शन 1 है। फिलहाल आप देख सकते हो कि डायरेक्शन 1 में ही बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बनता दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, है ना। और डायरेक्शन 2 ये है, जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो डायरेक्शन 2 है। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो मॉडल है इसमें कहाँ पे हमारे इसमें उभरा हुआ हिस्सा कहाँ पे, ये उभरा हुआ हिस्सा है और ये दबा हुआ हिस्सा है। अंदर की तरफ जो लाइन देख रहे हो तो वो दबी हुई है और बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो जब भी हम कोई बहुत टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है देखने को। ये स्केल है, स्केल को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसके साइज़ में आप देख रहे हो छोटा बड़ा हो रहा है। ये इसकी डेंसिटी है। हम इसको घना भी कर सकते हैं। डेंसिटी का मतलब आप इसको कितना घना रखना चाहते हैं। देखो जिस तरह की ऑब्जेक्ट होती है उतने उसी हिसाब से फिर हम डेंसिटी बढ़ा देते हैं। मिनिमम डेंसिटी इसकी 40 है और मैक्सिमम हम इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। ये आ गया। इसके बाद में इसमें ज़ीब्रस टाइप्स हैं। ज़ीब्रस टाइप्स करने पर आपको इसमें इस तरह से कुछ कर्व्स दिखाई देंगी, जैसे आप देख रहे हो।
बेसिकली इसका पर्पस भी यही होता है कि हमें मालूम पड़ जाए कि कहाँ से उभार है इसमें, कहाँ पे इसमें दबाव है, वो समझने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ज़ीब्रा स्केच का। या मेश डेंसिटी में देखो आप लिखा है 3, तो आपने इस बात पर गौर किया यहाँ इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 3, 1 2 3। अगर हमने मेश डेंसिटी को बढ़ा दिया 4 कर दिया तो 4 बाई 4 16 और 5 बाई 5 25। ये दोनों तरफ से कर रहा है, ऐसे भी 1 2 3 4 5, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, सिर्फ ऐसे इससे नहीं कर रहा है, बराबर दोनों तरफ से कर रहा है। हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो यहाँ पे था ये, जब हमने नन किया हुआ था तो आपने इस बात पे गौर किया कि जो ये देखिए नन करने पे हमारी सारी लाइन इसके परपेंडिकुलर, ग्रीन कलर की सारी लाइन इसके परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। जैसे मैंने इसको नॉर्मल टू द प्रोफाइल कर दिया, ये देखिए ये इसमें ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही है। इससे इसकी शेप में फ़र्क आ रहा है। हमने लेके इसको ओके कर दिया और ये शेप बन गई। पर ये शेप में क्या है, ये तो हम वैसे भी बना लेते, हमने लॉट कमांड सीखा था तो उससे भी बना लेते। फिर कमांड में फ़र्क क्या होगा। और इसमें नीचे थिन फीचर का ऑप्शन भी रहता है, अगर आप चाहो तो उसको मोटाई भी दे सकते हैं। तो फिर फ़र्क क्या होगा। तो थिन फीचर्स बाद में लाता जैसे बना दिया नहीं, बाद में नहीं आता, एडिट करने के बाद लाता है, नहीं आता, एडिटिंग के बाद नहीं ला सकते आप उस पर थिन, वो लगाते समय कर पाते हैं। पता नहीं क्यों इन्होंने इस चीज़ को अब तक डेवलप नहीं कर पाए कि उस प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि आप बनाने के बाद उसको कर पाओ। ठीक है, अच्छा अब की बार मैंने देखो क्या किया, जो अलग है इसमें आप वो समझ लेते हैं। मैंने यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करा, स्केच में गए और यहाँ पे जाके मैंने एक कर्व बनाई, आर्क बना ली, इसके साथ ज्वाइन करते हुए यहाँ से लेके इस पॉइंट के साथ में ज्वाइन करते हुए मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा ली। ज्वाइन ठीक होना चाहिए, ये बात का ध्यान रहे। अगर आपने रिलेशन यूज़ करके बल लगाया तो फिर तो ठीक ही होगा। दोबारा से हमने यहाँ से लिया ऑप्शन बाउंड्री ग्रेड का, सिलेक्ट करा हमने 1, फर्स्ट को और सेकंड को। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन डायरेक्शन 2 का भी है, हमारे पास डायरेक्शन 2 का भी है। मैंने यहाँ से डायरेक्शन 2 को एक्टिवेट करा और यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट करा। जैसे आपने डायरेक्शन 2 में एक्टिवेट करा इसको, अच्छा ये देखो लाइन हमारे पास काफ़ी सारी है, मैं इसको मैंने कम कर दी, ये देखो कम कर दिया तो कम में कम दिखाई देने लगी। ये इसकी डेंसिटी थी, ये भी मैंने कम कर दी, तो ये पहले ज़्यादा घनी थी अब कम घनी दिखाई दे रही है। मिनिमम 40 है, इससे कम नहीं हो सकती। ये आप यहाँ से भी कर सकते थे, नॉर्मल टू द प्रोफाइल वाला ऑप्शन जैसे जिससे ना हम यहाँ से नीचे से भी ले सकते थे। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा सीधा हो गया, देखो यहाँ से शेप कैसे नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करें तो ये रहा थिन फीचर का ऑप्शन जो हम कह रहे थे ना। थिन फीचर का ऑप्शन तभी आता है जब आप इसमें ये देखो थिन फीचर करते ही ये शेप बनकर आ गई। अभी मान लीजिए किसी ऑटोमोटिव पार्ट का कोई कवर था उसके ऊपर लगाने वाला, वो हमने यहाँ पे थिकनेस देके इसको लगा लिया, है ना। तो जो डायरेक्शन 2 हमने इसमें यूज़ करी, एक तो वो बात, इसे मैं कर रहा हूँ अनडू। अब आप देखो मैंने क्या किया कि फ्रंट प्लेन में एक अलग से बाहर लाइन लगा दी ऐसे, ठीक। इस लाइन को मैं एक वेक्टर की तरह यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने इसको लगाया। इस लाइन को हम एक वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। देखो ज़रा, तो हमने क्या किया, दोबारा से कमांड बाउंड्री का दिया, सिलेक्ट करा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट करा सेकंड ऑब्जेक्ट को, और ये पॉइंट तो मैंने इसके साथ में सीधा कर दिया। अब टॉप लेन में जाके भी इसको मैच कर दोगे इसके साथ में तो ये सीधा आ जाएगा। ये देखो सीधा, ये सीधा होकर आ गया, ठीक है। ये अगर मैं इसको यहाँ से नॉर्मल टू द प्रोफाइल करता हूँ, ये तो आप कई बार देखते हो क्योंकि नॉर्मल टू द प्रोफाइल करने के ऊपर से भी सीधा और नॉर्मल, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ नॉर्मल लिखा, मतलब ये तो हो चुका है, और इसके साथ नॉर्मल करना तो मैं ही कर दिया, ठीक है। बाकी इसमें एंगल की ऑप्शन इसमें भी वही सब कुछ है, ये सब मैं पहले लॉफ्ट में बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। अगर मैंने टेंजेंट लेंथ को बढ़ाना शुरू किया तो नीचे से उठना शुरू हो गया,
ये देखो नीचे से उठता जा रहा है और कम करना है तो कम करते जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एंगल है, एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना कम एंगल दे पाएंगे, तो यहाँ से हम दे सकते हैं। ये तो हमने सीख लिया, हमें तो ये तो बात मालूम है नॉर्मल में क्या होता है। पर इसमें हमेशा एक जगह ऑप्शन आती थी डायरेक्शन वेक्टर की, अब हम इस ऑप्शन को लेते हैं। जब आप डायरेक्शन वेक्टर का ऑप्शन लेंगे तो ये आपसे कहेगा कि किसी भी एग्जिस्टिंग एज को सिलेक्ट करो या लाइन को सिलेक्ट करो, तो हम यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करते हैं। आपने देखा जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, ये एरो आपको नजर आया, ये इसकी पुलिंग डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि हम इसको इसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ये देख रहे हो ये देखो ये इसकी पुलिंग डायरेक्शन है। उसके हिसाब से इसकी शेप में भी फर्क दिखाई दे रहा है आपको, इसकी शेप में भी उसी हिसाब से फर्क नज़र आ रहा है। मैंने इसी तरह से यहाँ पे क्या किया कि सिलेक्ट कर लिया इसे भी, और इसको भी मैंने वेक्टर डायरेक्शन वही वाला दे दिया। यहाँ से मैंने नॉर्मल की जगह इसको डायरेक्शन वेक्टर लिया, और डायरेक्शन वेक्टर सेम उसी लाइन को भी हम दो तरीके से दे सकते थे। तो आपने देखा ये देखो शेप ये देखो शेप अलग बनकर आई, उसके पैरेलल हमें दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन भी हमारे पास वही आ गई। तो हम जब भी कभी ऑप्शन यूज़ करते हैं वेक्टर की, तो हम किसी भी एज को या किसी एक्सटर्नल लाइन को एक एंटिटी की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, बनाएगा ये वही जो पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाते जाओगे और बनता जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमने डायरेक्शन वेक्टर दिया था, यहाँ पे ये था, उसी हिसाब से आ गया। मैंने तीसरे में भी डायरेक्शन वेक्टर अप्लाई किया और इसको भी देखो ये दे दिया, तो देखो एक ऐसी टिपिकल शेप आ गई। ये शेप बिगड़ ही गई एक्चुअली इसमें, तो है ना। तो इसलिए हम इसमें इसी हिसाब से लेके बना सकते हैं, लेकिन वही बनेगा। तो बहुत टिपिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो हम लॉफ्ट से भी नहीं बना पाते, उनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें भी बात वही हमारी अप्लाई होगी। अगर हमें कट ऑप्शन का यूज़ करना है तो आपके पास पहले से कोई ऑप्शन बनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ से लेके एक फीचर तैयार कर लिया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। इसका टॉप लेवल मैंने यहाँ से वर्टेक्स ले लिया, यहाँ तक करा दिया। ये देखो, अब की बार मेरे को इसको कट करना था, तो हमने फिर यहाँ से ऑप्शन बाउंड्री कट का यूज़ किया। ठीक वैसे ही सिलेक्ट करा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट करा सेकंड स्केच को, और देखो भी ग्रीन कलर की जो लाइंस हैं ये ऊपर की तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि हमने नन किया हुआ था। नॉर्मल टू द प्रोफाइल करते देखो इसके परपेंडिकुलर आ गई, नॉर्मल टू द प्रोफाइल करते इसके परपेंडिकुलर आ गई। ये लेके मैंने लगा दिया कट भी इसी शेप में हमारा इसके बीच में करा दिया। ठीक है, तो लॉट से ही अलग है, जो काम हम लॉट से नहीं कर पाएंगे वो हम बाउंड्री बॉस या बाउंड्री कट से करेंगे। ठीक, इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको असेंबली डिज़ाइन स्टार्ट करवाऊँगा। तब तक कुछ पार्ट्स वगैरह बना के देखो, प्रॉपर कोई पार्ट कोई ऑब्जेक्ट बना के देखो। जैसे कोई पेन है, मान लो पेन ही ले लो, पेन बनाओ। ठीक है, अब मतलब ये ड्राइंग्स को छोड़ दो, कंपोनेंट लेवल पे आ जाओ। जो चीज़ें आपके पास कंपोनेंट पड़े हुए हैं, मोबाइल